ठंड में अमीर और गरीब बहू का शिमला ट्रिप का पहनावा। बाप रे बाप, बहू कितनी ज्यादा ठंडी लग रही है। बस माँ जी, बस हो गया काम, आप चिंता क्यों करती हो? आपकी बहू के होते हुए इतनी फिक्र ठीक नहीं है। कैसे ना करो फिक्र, इतना काम करती है, पूरा घर अकेले संभालती है और ऊपर से फिक्र के लिए भी मना कर रही है। मैं साथ में कपड़े फैलवा देती हूँ। तू तब से छत पर कपड़े फैलाए जा रही है। माँ जी, गीले कपड़ों से आपको सर्दी लग जाएगी, आप चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। ठीक है, कर ले। अब जब बीमार होगी इस बार तो मुझे मत बोलना। माँ जी चिंता मत करो, सब ठीक है, आप खामखा परेशान होती हैं। ऐसे ही एक दिन। बहू देखना कितना बढ़िया मौसम है, मन तो कर रहा है इसी ठंड में मैं पेरिस घूमने निकल जाऊं, क्या कहती है? हाँ हाँ जा तो सकती है माँ, लेकिन हमारी ट्रिप घर के बाकी एक मेंबर के बिना अधूरी रहेगी। बाकी देख लीजिए आप। कौन सा मेंबर? हम जितने लोग हैं घर में उतने ही तो है, कोई ज्यादा हुआ नहीं। हुआ था क्या लखन जी? नहीं भाग्यवान, नहीं तो कोई ना डिडक्ट हुआ ना ही ऐड हुआ, तो आप चिंता मत करो। बहू मुझे शिमला ट्रिप पर जाना है, तू कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। माँ जी मैं रोहित भैया की शादी करवाने की बात करी थी, देवरानी जी साथ में जाएंगी शिमला ट्रिप। अरे अरे, तुम लोग इतना दूर का क्यों सोचती हो? शिमला जाना है तो अभी टिकट बुक कर देता हूँ। ला पैसे दे, ज्यादा पैसों का रौब है ना। माँ मैंने तो बस आपके और पारुल के लिए कहा था, इसी बहाने आप लोग पहाड़ों पर घुमाएंगे। नहीं नहीं जी, हम तो तभी पहाड़ों पर जाएंगे जब हमारे देवर जी की शादी हो जाएगी और देवरानी जी घर आ जाएंगी। अरे वाह भाभी, देवरानी लाने की तैयारी कर रही हो, अच्छा है। लेकिन मैं किसी की पसंद से शादी नहीं करूंगा, बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं राधिका को पसंद करता हूँ। राधिका बहुत ही सुंदर और समझदार है। वाह बेटा, भाभी के सामने मुंह खुल रहा है, माँ के सामने बोलती नहीं निकली कभी। देखा माँ भैया कितने सियाने हैं, ऐसा कौन करता है भला? मैंने सोचा था समय आने पर बता दूंगा, अब लगा कि समय आ गया है तो बता दिया। वैसे लड़की कौन है, जात बिरादरी की है या बाहर की है? अरे जब लव मैरिज ही करनी है तो क्या कास्ट और क्या इंटर कास्ट। हाँ लेकिन अगर कास्ट वाली लड़की हो तो थोड़ा सा सुकून तो महसूस होता है ना जी। हाँ ये भी है। ये लो माँ, आप खुद अपनी बहू की फोटो देख लो, फिर पता चल जाएगा कौन है। संगीता जी फोटो देखकर हैरान हो जाती हैं। अरे ये तो वही पापा की परी है जब मैं शादी में मिली थी। हाँ माँ ये वही है, और मैं इससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, अच्छे घर की भी है। बात बर्ताव में काफी अच्छी है। पहली बार ऐसी माँ देख रहे हैं हम जो बेटे की लव मैरिज के लिए आसानी से मान गई। क्यों भाभी? हाँ हाँ सही कह रही हो ननद जी। ठीक है फिर रोहित, तू राधिका को कह दे कि शादी के लिए घर वालों को बोल दे, हम फिर कभी भी लड़की देखने जाएंगे। जी भैया ठीक है। घर में सभी रोहित की पसंद से बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और राधिका भी अपने घर पर बात करती है। राधिका के घर वाले भी शादी के लिए मान जाते हैं और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ठंडी के मौसम की वजह से राधिका पहले ही शादी के लिए गर्म कपड़े लेने लगती है। राधिका, शादी के तुरंत बाद हम शिमला भी जाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से कपड़े लेना ताकि डबल शॉपिंग न करनी पड़े। नई दुल्हन को वैसे भी इतना सामान मिलता है कि 1 साल तक शॉपिंग भूल ही जाओ। सुनो होने वाले पतिदेव, शिमला नहीं भी जाना हुआ तो भी आप मेरा विंटर कलेक्शन देखकर हैरान हो जाओगे। रोहित राधिका की बात सुनकर हंसने लगता है। दिन बीतते हैं और शादी की तारीख आ जाती है। घर की सजावट, शॉपिंग, पैकिंग सब हो चुका था, बस शादी बाकी थी। वहीं राधिका की शादी वाले दिन उसके मायके में हलचल मची हुई थी, लेकिन उसकी पैकिंग ने सबको सबसे ज्यादा चौंका रखा था। राधे, ये 5-5 सूटकेस किस लिए? शादी करके जा रही है अंटार्कटिका घूमने। मम्मी, ससुराल वाले शिमला ट्रिप पर ले जाएंगे ना बाद में, मुझे ठंड से बहुत डर लगता है, इसीलिए सारे गर्म कपड़े साथ ले जा रही हूँ। नौकर एक एक सूटकेस उठाकर हाँफ रहे थे, पर राधिका को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। दीदी, इतने कपड़े ले जा रही हो, ससुराल वाले सोचेंगे बहू नहीं वाकई रजाई आ गई। ओ प्लीज, ये सब ब्रांडेड है, ठंड में स्टाइल भी जरूरी है। उसने पहला सूटकेस खोला जिसमें सिर्फ स्वेटर की 12 जोड़ी थी, दूसरे में कोट, तीसरे में मफलर, चौथे में दस्ताने, 5वें में जूते। बेटा बाजार में दुकान खोलनी है क्या? नहीं माँ, ये सब जरूरी है, शादी के बाद कहीं भी ठंड पड़ी तो, और फोटो में परफेक्ट दिखना भी तो है। पास खड़े सारे मेहमान ये सब देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। दीदी ठंड कपड़ों से नहीं समझदारी से संभलती है। पर मैं तो 5 ही ले जाऊंगी, कुछ भी हो जाए मैं ठंड में बर्फ का गोला नहीं बनूंगी। और इस तरह शादी में दूल्हा दुल्हन से ज्यादा चर्चा राधिका के 5 ठंड वाले सूटकेसों की होने लगी, जिसके थोड़ी देर बाद राधिका दुल्हन के वेश में तैयार होकर मंडप में आ जाती है और फिर उसकी और रोहित की शादी बहुत ही धूमधाम से होती है।
वाव, नजर न लगे देवरानी जी को, कितनी प्यारी लग रही है देवरानी जी। सच में भाभी, आज छोटी भाभी कहर ढा रही हैं। शादी की सारी रस्में बहुत ही अच्छे से होती हैं, जिसके बाद ठंड में कांपते हुए जल्दी जल्दी बहू की विदाई होती है और वो कार में बैठकर ससुराल के लिए निकल जाती है। अरे राधिका, रो मत, फिर आंखों में आंसू आएगा तो तुम्हें ठंड लगेगी। हाँ हाँ, मैंने तो ये चीज सोचा ही नहीं। जिसके बाद राधिका का मूड धीरे धीरे लाइट हो जाता है। वहीं थोड़ी ही देर में बहू ससुराल पहुंच जाती है। हैवी ओवरकोट और बहुत सारे कपड़े से लदी फंसी ससुराल में बहू को देखकर सब हैरान थे कि बहू लाए हैं कि विंटर कलेक्शन की दुकान। संगीता जी चुपचाप बहू का गृह प्रवेश करती हैं, जिसके बाद फैमिली फोटो सेशन शुरू होता है। अब फैमिली फोटो। दुल्हन जी जरा ओवरकोट उतार दीजिए, लहंगा दिखेगा तो फोटो जबरदस्त आएंगे। राधिका ने एक पल को आसपास देखा, सबकी निगाहें उसी पर थीं। हाँ बहू, थोड़ी देर के लिए कोट उतार दो, फोटो तो जिंदगी भर के लिए रहते हैं। ठंड लग गई ना तो। देवरानी जी 5-10 मिनट में कुछ नहीं होगा, अंदर हीटर भी है, फोटो खिंचवा लो, पर जितना चाहे उतना ओढ़ लेना। राधिका ने धीरे धीरे मफलर हटाया, ईयर मफ निकाले, फिर ओवरकोट के बटन खोले। जैसे जैसे लेयर कम होती गई, असली दुल्हन नजर आने लगी। फाइनली विंटर बम्पर ऑफर के अंदर से दुल्हन निकल ही आई। वाह भाभी, लहंगा तो मस्त है, पहले कोट ने सारी हीरो एंट्री खा ली। अब राधिका सिर्फ अपने खूबसूरत लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी में थी। हल्का सा मेकअप, शर्माई सी मुस्कान, बिल्कुल परफेक्ट दुल्हन। बस यही लुक चाहिए था। एवरीवन स्माइल प्लीज। एक एक करके ज्वाइंट फैमिली फोटो, पति पत्नी, सास बहू, देवर भाभी, नंद भाभी, सब तस्वीरें खिंच गईं। हर फोटो में राधिका बेहद खूबसूरत लग रही थी और सब दिल से तारीफ कर रहे थे। जब इतनी सुंदर लगती हो ना, तो इतने कपड़ों के पीछे खुद को छुपाती क्यों हो बहू? बस मम्मी जी, आदत है और ठंड से डर भी। जैसे ही फोटोग्राफर ने कैमरा समेटा, राधिका ने तुरंत राहत की सांस ली। बस फोटो खत्म, ठीक है, 1 मिनट। उसने तुरंत फिर से मफलर उठाया, ओवरकोट पहना, बटन बंद किए, ईयर मफ वापस लगाई, जैसे कोई सुपर फास्ट विंटर आर्मर मोड ऑन हो गया हो। भाभी फोटो जेनेरिक है, लेकिन ठंडी से डरती हैं। चलो अब अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ कर आओ, बहुत मस्ती हो गई। और बहू, कल तेरी पहली रसोई है, तो याद से समय से रसोई में आ जाना, ठीक है माँ जी। जिसके बाद राधिका सोने चली जाती है और अगले दिन सास के कहे अनुसार समय से रसोई में आ जाती है। ठंडी के ढेर सारे कपड़े से लदी हुई वही पारुल, जिसने एक साड़ी और स्वेटर ही ओढ़ रखा था। आपको ठंडी नहीं लगती क्या? जब देखो तब ऐसी साड़ी पहनकर खड़ी रहती हो, कुछ पहन लिया करो। बहू तेरी तरह नाजुक नहीं है ना। चलो अब जल्दी से अपनी पहली रसोई कर लो। ठीक है माँ जी, मैं अभी करती हूँ। वहीं जहाँ नीतू ढेर सारे कपड़े पहनकर रसोई में जाती है और पहली रसोई बनाना शुरू करती है। घर में हलचल थी। आज अमीर बहू राधिका की पहली रसोई थी। सब उत्सुक थे और थोड़ा डर भी रहे थे। भाभी कुकिंग करने आई है बर्फीली पहाड़ी पर जीतने। आज अगर खीर न बनी तो कम से कम भाभी को देखकर लगेगा विंटर शो चल रहा है। करण की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। पहली रसोई में मैं सैफरन आलमंड रॉयल खीर बनाऊंगी। शुभ है बहू, पर कपड़े देखकर लग रहा है तुम खीर नहीं बर्फ पिघलाओगी। ओवरकोट के कारण आधा चूल्हा दिख रहा था। मफलर बार बार चम्मच में फंस रहा था। दूध वाली खीर को धीरे गर्म होना चाहिए। लाइटर दस्ताने में फंस रहा था। उसने मफलर टेबल पर रख दिया। दूध उबलते ही उसने भीगे चावल डाले। भाभी दस्ताने उतार दो, वरना खीर में ऊन मिल जाएगी। ये डिजाइनर ग्लव्स हैं, इससे कुछ नहीं होगा देवर जी, चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है भाभी। फिर रागिनी ने रसोई को अच्छे से बनाकर उसमें राधिका ने केसर मिलाया। खीर हल्की सुनहरी हो गई। फिर बादाम पिस्ता डाले। पहली रसोई मीठी होनी चाहिए, रिश्ता भी मीठा रहता है। इस बार सबने उसकी बात मुस्कुराकर सुनी। राधिका ने खीर का पतीला देखकर कहा, कितनी प्यारी लग रही है बहू, तुम भी चमक रही है और खीर भी। फोटो में खीर रॉयल, किचन में भाभी रॉयल मैस। अद्भुत, मिठास भी परफेक्ट। हमारी बहू की रसोई भी रॉयल है। इंस्टा वाली खीर। अगली बार कुकिंग में कम से कम 3 लेयर्स उतार देना। ठीक है, अगली बार एक ही ओवरकोट पहनूंगी। पहली रसोई सिर्फ खीर का स्वाद नहीं, राधिका के व्यक्तित्व का भी इंट्रोडक्शन थी। रॉयल, स्टाइलिश, थोड़ी क्लमसी पर दिल से प्यारी। ओवरकोट भले न उतरे, पर परिवार से उसकी दूरी की परतें जरूर उतर गईं। बहू की पहली रसोई में सभी उसे तरह तरह के गिफ्ट देते हैं, जिसे पाकर अमीर बहू राधिका बहुत खुश होती है। वहीं जेठानी पारुल को देखकर मुंह बनाती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये इतनी फटीचर है, या इनके पास पैसे नहीं है, या तो ये खरीदना नहीं चाहती थी। पहली रसोई के बाद ऐसे ही दिन बीत रहे थे। राधिका सारा दिन मोटे कंबल, कपड़े और शॉल ओढ़कर बैठी रहती।
ससुराल का एक काम नहीं करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पारुल सिंपल सादे कपड़े पहनकर काम करती रहती है और अब राधिका के हिस्से का काम भी उसके माथे आता है। बदले में राधिका उसे बताती है सुनाती, क्योंकि वो गरीब थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन ऊपर छत पर बड़ी बहू कपड़े फैला रही थी, वहीं छोटी बहू मूंगफली खा रही थी।